नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 मार्च 2025 सोमवार। जैसा कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है, हमने मकर लग्न और मकर राशि तक का अध्ययन किया। आज हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि के अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं ये कुंडली 11 नंबर से बनाई गई है, लेकिन इसमें जो ग्रह स्थित हैं वह 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है उसके आधार पर बनाई गई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें 14 जनवरी 2025 से जो संकेत मिल रहे हैं, जो प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, वे इसी गोचर के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। और जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान हैं, गुरुजन, भविष्यवक्ता, सभी आपको जब ये बता रहे हैं कि ये समय परिवर्तन का है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और हमने आपको बताया कि ये परिवर्तन सोच और विचारों का है, तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के द्वारा आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यह ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, यह हमारे सोच और विचारों को किस प्रकार परिवर्तित कर रहा है और इसका हमें किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होना है, हो रहा है और होगा। तो आप देखेंगे कि कुंभ लग्न राशि वालों के दूसरे घर में 6 ग्रह हैं, चतुर्थ भाव में गुरु हैं और पंचम भाव में मंगल हैं और अष्टम भाव में केतु हैं। सबसे पहले हम अष्टम भाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव गहराई का है, अचानक घटने वाली घटनाओं का है, मृत्यु का है, साधना का है, स्थिरता का है। और कुंभ लग्न राशि वालों के 7.5 का अंतिम चरण शुरू होने जा रहा है। तो वह ये बता रहा है कि यह समय आपके लिए गहराई में जाकर चिंतन मनन करने का है, साधना करने का है। क्योंकि अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे आपके अधिकार छिनते जा रहे हैं। आप अभी तक जिस अस्तित्व और जिस वर्चस्व के साथ स्वयं को स्थापित किए हुए थे, वह लोगों को मान्य नहीं है और आपके परिवार में काफ़ी परेशानियां होंगी। आपके धन में अस्थिरता होगी, आपके सुख सुविधा में, भोग विलासिता में आध्यात्म का बोध होगा। अर्थात आप महसूस करेंगे कि वास्तविक सुख ज्ञान है, आध्यात्म है, धर्म है, नीति नियम है, संस्कार हैं, और उन्हें आप अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अपने अंदर की यात्रा करके गहराई में जाकर यह सोच विचार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि किस प्रकार से इस परिवार का, इस कुटुंब का त्याग किया जाए, किस प्रकार से इस धन का जो संग्रहण किया है इसका त्याग किया जाए, किस प्रकार से इस सुख सुविधा से बाहर निकलकर
आध्यात्म की ओर जाया जाए, किस प्रकार से अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अपने प्रेम प्यार को, अपनी संतान को, अपने बुद्धि और विवेक को सुख की ओर ले जाया जाए, इसी विषय पर आपको गहराई से चिंतन और मनन करना होगा और वह सब कुछ बदलना होगा जो अभी तक आपके परिवार में, कुटुंब में चल रहा है। अब आप नए नीति नियमों की स्थापना करेंगे, उसमें धर्म होगा, भोग विलासिता के स्थान पर अध्यात्म होगा, प्रेम प्यार के स्थान पर कठोरता होगी, ऊर्जा होगी, और आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा इन सभी को बदलने का प्रयत्न करेंगे। आप ये जानेंगे और ये समझेंगे कि वास्तव में परिवार क्या होता है, वास्तव में धन क्या होता है, धन का उपयोग क्या होता है, सुख सुविधा क्या होती है, भोग विलासिता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, संतान क्या होती है, और इन सब के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आप स्वयं को अपनी गहराई से चिंतन मनन करके उसके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहेंगे, स्वयं को बदलना चाहेंगे, स्वयं को इन सब चीज़ों से विमुख करके आध्यात्म की ओर जाना चाहेंगे। इस प्रकार का ये गोचर का प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। तो हमने संबंधों के बारे में बात की, धन, अर्थव्यवस्था, सुख सुविधा, भोग विलासिता, प्रेम प्यार, संतान के बारे में चर्चा की। अब यदि स्वास्थ्य के बारे में देखें तो इन्हें इस प्रकार से गुप्त रोग सताएगा जिसकी जानकारी अचानक से इन्हें प्राप्त होगी, और वास्तव में वह जो बीमारी है उसकी मूल स्वरूप को पकड़ना या उसकी जानकारी प्राप्त होना, उसका इन्हें अभी एहसास होगा, अभी ज्ञान होगा, जबकि वह कोई पूर्व की बीमारी होगी, पूर्व से धीरे धीरे उसने अपना स्थान बनाया होगा और इन्हें आज तक उसकी जानकारी नहीं हुई होगी। इस प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में और इनके विचारों में, इनकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे ये अपने वास्तविक सुख को पहचानने का प्रयत्न करेंगे। ये गहराई में जाएंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आध्यात्म की ओर जाएंगे और स्वयं को इन सब माया से, बंधन से मुक्त करना चाहेंगे। यही समय है इनकी साधना का, तो इन्हें शुभ फल प्राप्त होगा। और नेगेटिव, यदि ये साधना के स्थान पर, स्वयं को, अंतरात्मा को पहचानने के स्थान पर प्रेम बंधन में, कुटुंब बंधन में, रिश्तों के बंधन में, सुख सुविधा, भोग विलासिता में रह जाते हैं, तो फिर इन्हें मजबूरीवश इन सब का त्याग करना होगा, या वे सब लोग इन्हें छोड़ देंगे और ये अकेले रह जाएंगे और इन्हें एकांत प्राप्त होगा,
एक इस प्रकार का एकांत जहाँ इनका बुद्धि और विवेक काम नहीं करेगी, जहाँ ये स्थिर हो जाएंगे, जहाँ ये समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हैं। यदि सही प्रभाव प्राप्त करना है तो स्वयं को जानिए, अंतरात्मा को जानिए, गहराई से अपने लिए चिंतन और मनन कीजिए कि परिवार क्या होता है, कुटुंब क्या होता है, वास्तविक सुख क्या होता है, वास्तविक प्रेम क्या होता है। यही केतु हमें समझाने और बताने आ रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव इन्हें 14 जनवरी 2025 से प्राप्त होना शुरू हो गया होगा या उसके संकेत मिलना शुरू हो गया होगा। इस प्रकार से आज हमने कुंभ लग्न राशि के बारे में जाना। अब हम मीन लग्न और मीन राशि के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।